सुप्रभात बच्चों। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हिंदी। पाठ बस की यात्रा। कार्यपत्र 8। आज दिनांक 20/10/2020 को कक्षा 8 की जो है विषय हिंदी के अंतर्गत ये कार्यपत्र लेकर उपस्थित हूँ। मैं आपकी विषय अध्यापिका श्रीमती अनीता मैम। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हम ये एक व्यंग्यात्मक लेख पढ़ रहे थे हरिशंकर प्रसाद जी का, और अब तक हमने बस की यात्रा पाठ के अंतर्गत जो कुछ जाना पड़ा उसे आगे कंटिन्यू करते हुए पाठ शुरू करते हैं। पहले आइए इनके शब्दार्थों पर एक बार ध्यान देते हैं, ताकि अनुच्छेद में आए गए शब्दों के अर्थ से हम भली भांति परिचित हो जाएं। तो जो भी शब्द आपकी जो हर एक पंक्ति में जो है पीले रंग से रंगा हुआ है, उन शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। शब्दार्थ: एकाएक, अचानक। उम्मीद, आशा। गति, रफ्तार। मील, 1760 गज की दूरी। लुभावने, मनमोहक या सुंदर। गोल, डुबकी, तरकीब, उपाय। क्षीण, कमजोर। दयनीय, बेचारी। गलानी, खेद। प्रणाम, मरण। व्ययवान, सुनसान। अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाक्रम। टटोलकर, ढूंढकर। रेंगना, बहुत धीरे धीरे। आइए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला, उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस का हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेगी और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। लुभावने, जैसा कि हमने शब्दार्थ में पढ़ा, मन को आकर्षित करने वाले। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ आंदोलन है। हमने पिछली कार्यपत्रक में भी जाना कि विनय के साथ किसी की बात को ना मानना सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका शाब्दिक अर्थ है। शुरू हो गया। ऐसे ही बस भी जो है इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसकी हालत भी ऐसी हो गई थी जैसे वो भी मान लो आंदोलन कर रही है कि अब मेरे से नहीं चला जाएगा, पर जो ड्राइवर है वो उसे चलाने का प्रयत्न कर रहे थे। शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी। गलानी मतलब दुख। क्यों गलानी हो रही थी? कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो यह बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा यहाँ शब्द आया है बस के लिए, और वृद्धा की आंखों की ज्योति जाना मतलब जो है, जो बस की हेडलाइट है उसका और ज़्यादा धुंधला हो जाना। चांदनी में रफ्तार टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं रही। शब्दार्थों से हम पहले ही परिचित हो चुके हैं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप एक बार इसे फिर से पढ़ सकते हैं।
अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, बस अचानक रुक गई क्यों? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बस अचानक रुक गई क्यों? क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ये प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 2, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? लेखक को बस पर भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बस की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई थी कि वह अविश्वसनीय नहीं रह गई थी, विश्वास के योग्य नहीं रह गई थी, वह कभी भी खराब हो सकती थी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? जैसा कि मैंने अनुच्छेद में पढ़ा, लेखक को हर पेड़ दुश्मन क्यों लग रहा था? क्योंकि लेखक को ये लग रहा था कि जो भी पेड़ अब आएगा वह उससे बस टकरा जाएगी। एक पेड़ निकलता तो अगले पेड़ की चिंता हो जाती कि अगले पेड़ से टकराएगी, तो हर एक पेड़ लेखक को सफ़र के दौरान दुश्मन लग रहा था। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा है? लेखक ने बस को बेचारी इसलिए कहा है क्योंकि बस की जो हालत थी वह बहुत ही जर्जर हो चुकी थी, फिर भी जो है ड्राइवर उसे चलाया जा रहा था, इसीलिए लेखक ने बस को बेचारी कहा है। प्रश्न नंबर 5, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है? अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, आपको पता ही है कि वृद्धा जब आयु जो है वह हो जाती है, वृद्धा अवस्था में शरीर कमज़ोर हो जाता है, चलने फिरने की स्थिति नहीं रहती सही से, है ना। ऐसी स्थिति बस की हो गई है, बस भी पुरानी हो गई है, वह पहले जैसी नहीं रही जैसे जो वो नई नई थी। अब वो क्योंकि चलते चलते बस काफ़ी पुरानी हो गई है, तो इसलिए लेखक ने जो है वृद्धा शब्द का प्रयोग किया है बस के लिए। अपने शब्दों में लिखना है तो इसे आप अपने शब्दों में ही अपनी समझ और सोच के अनुसार अनुच्छेद को पढ़कर करेंगे। प्रश्न नंबर 6 और अंतिम प्रश्न जो है ये गतिविधि है। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप में ना कहकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में भी बहुत से व्यंग्य हैं, व्यंग्य के रूप में कही गई हैं, जैसे वह बस डाकिन है, बस तो देखा तो वृद्धा तो श्रद्धा उमड़ी आदि। अब आप इस पूरे पाठ में ऐसे और वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनमें व्यंग्य हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्रों को अथवा पाठ्यपुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये कार्यपत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।